हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। तो इस वीडियो में हम गेट 2017 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो गेट 2017 में टोटल 4 क्वेश्चंस आया था और जहाँ से टोटल 6 मार्क्स था। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला है कि इफ u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वेयर f इज फ्रॉम R to R इज ए डिफरेंशियल फंक्शन देन u सेटिस्फाइज। तो सारे ऑप्शंस में x u x माइनस वाई यू वाई है, ऑप्शंस ए बी सी में, और डी में है y u x माइनस एक्स यू वाई। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे यू एक्स को निकालना होगा। तो यू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस वाई इंटू एफ डैश एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद यू वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यू वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स वाई। ठीक है, अब निकालना होगा एक्स यू एक्स माइनस वाई यू वाई। तो एक्स यू एक्स माइनस वाई यू वाई आ जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई एफ डैश एक्स वाई माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स वाई एफ डैश एक्स वाई। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज वन सेकेंड वेरी इजी प्रॉब्लम। सो यहाँ पे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और बोला है कि ये प्रॉब्लम हाइपरबोलिक होगा, ये पीडी हाइपरबोलिक होगा अलोंग दिस लाइन, इलिप्टिक होगा अलोंग दिस लाइन, इलिप्टिक होगा अलोंग दिस लाइन एंड पैराबोलिक होगा अलोंग दिस लाइन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ए स्क्वायर माइनस 4RT को निकालना होगा। तो a square is x minus y whole square minus 4 into r is x and t is minus of y. So this is x minus y whole square plus 4xy. So this will be x plus y whole square. Okay. Now along the line x plus y is equals to 0, a square minus 4RT this is also equals to 0। अगर ए स्क्वायर माइनस 4RT 0 आ जाएगा तो ये जो गिवन पीडी है वो पैराबोलिक आ जाएगा। ठीक है, सो द पीडी इज पैराबोलिक अलोंग द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे बोला है कि लेट यू ऑफ एक्स वाई विद द सॉल्यूशन of this PD satisfying the condition u of xy is equal to 1 on the circle x square plus y square is equal to 1, then u equals to। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कौची प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालना होगा। तो लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी dx by x is equals to dy by y is equals to du by 4। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना होगा, यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन गिवन है दिस इज यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब हमारे पास ये एक यूनिट सर्कल है, इस यूनिट सर्कल के ऊपर में जितने पॉइंट्स है उतने पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स के लिए u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे हमें ये ट्राई करना होगा कि किसी भी तरीके से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लाई चूज करती हूँ एक्स वाई 0। अगर हम ये मल्टीप्लाई चूज करेंगे तो दिस थ्री रेशियो इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये थर्ड एंड फोर्थ रेशियो को अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि डी यू बाई 4u इज इक्वल्स टू 1/2 डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर divided by x square plus y square. So this is implies that 1/4 ln u, this will be 1/2 ln of x square plus y square plus 1/4 ln c1। This implies that u is equals to c1 x square plus y square whole square। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे कि u इज इक्वल्स टू 1 ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, अगर हम ये इनिशियल कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा c1 इज इक्वल्स टू
1 आ जाएगा। सो यहाँ पे मिल गया हमें u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है u ऑफ 2 सो u 2 दिस विल बी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर, so this will be 64, so 64 is the correct answer। ठीक है, इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे बोला है कि लेट u ऑफ आर थीटा बी द बाउंडेड सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो हमारे पास एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, दिस इज एक्चुअली लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पे आर की रेंज है 0 लेस आर लेस टू और थीटा 0 लेस इक्वल्स टू थीटा लेस इक्वल्स टू 2 पाई, u 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, दिस इज एक्चुअली इनिशियल कंडीशन। अब हमें निकालना है u 1 पाई बाई 2 प्लस u 1 पाई बाई 4 इसकी वैल्यू। सबसे पहले अगर हमारे पास ये जो मैंने के 2019 वाला जो वीडियो था उसमें बोला था कि दिस इज द इंटीरियर डिरिचलेट प्रॉब्लम फॉर ए सर्किल। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लेस आर लेस टू, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू वो 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एफ ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू यू ऑफ ए थीटा, जिसकी वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos square theta is nothing but 1 by 2 of 2 cos square theta, this is equal to 1 plus cos 2 theta। ठीक है, अब हमें पता है कि इसकी जो सॉल्यूशन आता है ना वो आती है u of r theta is equal to a0 by 2 प्लस समेशन n is equal to 1 to infinity r by a यहाँ पे 2 है तो r by 2 to the power n आ जाएगा n cos n theta प्लस bn sin n theta। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ए नॉट की वैल्यू फाइंड करना है। तो ए नॉट इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट इजिकल टू 2 पाई माइनस 0, क्योंकि थीटा की जो रेंज है वो 0 to 2 पाई है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट भी 0 to 2 पाई आ जाएगा, एफ थीटा डी थीटा। ठीक है, so this is equal to 1 by pi integration 0 to 2 pi f theta is 1 by 2 1 plus cos 2 theta d theta। ठीक है, जिसकी वैल्यू आ जाएगा 1 by 2 pi इंटू में 2 पाई, दिस इज इक्वल टू 1, सो ए नॉट की वैल्यू हमें 1 मिल गया। सो यू ऑफ आर थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगा, यू ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यू ऑफ आर थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आर बाई 2 टू द पावर एन एन कॉस एन थीटा प्लस बी एन साइन एन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से यू ऑफ 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, यू ऑफ 2 थीटा आ जाएगा 1 बाई 2 प्लस summation n is equal to 1 to infinity 2 by 2, this is 1, so this will be n cos n theta plus bn sin n theta। अब इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, दिस इज 1 by 2 प्लस 1 by 2 cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इस कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो अगर हम यहाँ पे कोएफिशिएंट को दोनों साइड से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a2 का वैल्यू जो है a2 इज दिस इज नथिंग बट 1 बाई 2। ठीक है, तो a2 का वैल्यू है 1 बाई 2 और बाकी रिमेनिंग जो a1 है a1 a3 a4 इसकी सारे वैल्यूज 0 आ जाएगा और bn का वैल्यू 0 आ जाएगा फॉर ऑल n के लिए। ठीक है, सो हमारे पास u ऑफ आर थीटा क्या आ जाएगा, u ऑफ आर थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाई 2, सॉरी यहाँ से नहीं, हाँ यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से r बाई 2 टू दी पावर एन ए एन कॉस एन थीटा प्लस बी एन साइन एन थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा u ऑफ आर थीटा की वैल्यू ये आ जाएगा 1 बाई 2, अच्छा प्लस a2 का वैल्यू 1 बाई 2 है तो ये 1 बाई 2 आ जाएगा, a2 दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाती है एन का जो वैल्यू है वो 2 है, तो इसीलिए r बाई 2 इसकी पावर में 2 आ जाएगा, a2 हो गया, अब cos n थीटा cos 2 थीटा आ जाएगा, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पे क्या बोला था, u 1 पाई बाई 2
यू 1 कॉमा पाई बाई टू प्लस यू 1 कॉमा पाई बाई फोर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1 कॉमा पाई बाई फोर, दिस विल बी 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू, आर का वैल्यू 1 है सो दिस विल बी 1 बाई टू होल स्क्वायर कॉस पाई का वैल्यू है -1 प्लस 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू 1 बाई टू होल स्क्वायर into cos pi by 2. Cos pi by 2 is 0. So this will be 1 minus of 1 by 8. So this is 7 by 8. So 7 by 8 will be the correct answer. So option C is the correct. So ये total 4 questions जो कि 2017 में आया था. Thank you so much for watching this video. Goodbye.